दोस्तों, मास्क गर्ल के 5th एपिसोड तक का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां मोमी की बेटी बड़ी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोमी के साथ जेल में क्या हो रहा था ये दिखाया जाता है। जेल में मोमी की एक लड़की दोस्त बन गई थी। बाकी सभी औरतें उसकी सर्जरी वाले फेस को देखती थी और उसका काफी मजाक उड़ाती थी। वहाँ एक औरत का जेल में काफी दबदबा था और सभी लोग उससे हमेशा डर कर रहा करते थे। उसने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था, इसलिए सब उससे डरते थे। एक दिन वो मोमी को बुलाती है और उसे बेवजह एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तेरी शक्ल मेरे पति की गर्लफ्रेंड से मिलती है, इसलिए मेरे सामने मत आया कर। अब एक दिन उस गैंग की एक लड़की मोमी को परेशान करने लगती है। उसे बेवजह ऐसा करने से मोमी उसके सर को जोर जोर से अपने सर से मारती है और फिर उसको पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देती है। अब पुलिस वाले वहां आकर उसे बचाते हैं और सजा के रूप में मोमी को 15 दिन तक एक अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है। अब 15 दिन पूरे होते ही मोमी बाहर आती है और फिर से उस लड़की को मारने लगती है। पुलिस वाले वापस आकर उसे बचाते हैं पर फिर मोमी को अंधेरे सेल में डाल देते हैं। अब मोमी को उसे मारने में मजा आने लगता है और हर बार बाहर आते ही वो उसे मारती है और फिर से अंधेरे सेल में चली जाती है। अब एक दिन फिर से वो उस लड़की को मारने लगती है तो उनकी गैंग के लीडर आके मोमी को रोक लेती है और उसको बोलती है कि आज से ना तुम मेरे रास्ते आओगी और ना ही मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगी। मोमी शायद यही चाहती थी और वो उसकी बात मान जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मोमी की अब एज होती जा रही थी। अब वो पहले से बड़ी हो चुकी थी। अब उनके जेल में एक नई जेलर आती है जो सबको अपने आप को सुधारने के बारे में लेक्चर देती है। वो सबको अपनी पास्ट लाइफ भूल कर नई शुरुआत करने को कहती है और साथ ही भगवान पर भरोसा दिलाती है। अब एक दिन जेल में इतने सालों में पहली बार मोमी के पास किसी ने लेटर भेजा था और जैसे ही वो उस लेटर को खोलती है तो उसमें लिखा था कि मास्क गर्ल, तुम्हारी बेटी बाहर की दुनिया में है और अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है। ये लेटर पढ़ के मोमी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अब वो अपनी बेटी की वजह से वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और कुछ कपड़ों की हेल्प से एक रस्सी की तैयारी करती है। उस रस्सी की मदद से वो जेल की दीवार को कूदने की कोशिश करती है पर तभी वो रस्सी टूट जाती है और उसे वापस पुलिस पकड़ लेती है और फिर से उसे 1 महीने के लिए अंधेरे सेल में डाल दिया जाता है। पर क्योंकि उनकी नई जेलर उनको सुधारना चाहती थी इसलिए वो उसे बाइबल पढ़ने को देती है। अब देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया था। इसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल जेलर को आके मोमी के पास लेकर जाती है और उसे दिखाती है कि पिछले 1 महीने से ही मोमी डेली बाइबल पढ़ती थी और प्रेयर्स भी किया करती थी। मोमी को ऐसे देखकर जेलर को पहले तो यकीन नहीं होता, पर अब मोमी को वापस उसके सेल में ले आया जाता है जहां उसकी दोस्त को भी लगता है कि शायद मोमी नाटक कर रही है ताकि वो वहां से भाग सके। पर अब मोमी काफी बदल चुकी थी और अब वो बाकी सबको भी अच्छा बनने को बोलने लगती है। एक दिन वो देखती है कि गैंग की लीडर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी की एक किडनी फेल हो गई थी और उसे उसका कोई मैच नहीं मिल रहा था। पर तभी मोमी वहां पहुंचती है और उसको बोलती है कि अगर उसकी किडनी उसकी बेटी से मैच हो जाती है तो वो अपनी एक किडनी देने को तैयार है। मोमी की बात सुनकर उस गैंग लीडर को यकीन नहीं होता पर वो मोमी की बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी एक दिन एक बुढ़ी औरत जेल में आती है और उसको बोलती है कि मास्क गर्ल, मुझे नहीं पहचाना, मैं ओनम की माँ हूँ जिसे तुमने मरा हुआ जानकर उस दिन छोड़ दिया था। उसका नाम सुनते ही मोमी को शौक लग जाता है। वो औरत बोलती है कि मैंने ही उस दिन तुम्हें वो लेटर भेजा था। साथ में वो ये भी बताती है कि जब से उसकी बेटी पैदा हुई है तब से वो उसके आसपास ही रहने लगी थी। उसने उसकी बेटी को एक खाने वाली बनकर उससे दोस्ती की, फिर वो धीरे धीरे उसे नजदीकियां बढ़ाने लगी और वो ही उसे बाकी बच्चों को मारने के लिए बढ़ावा देती थी। साथ में उसी ने स्कूल में सबको ये बताया था कि मोमी मास्क गर्ल की बेटी है और फिर धीरे धीरे उनमें ऐसा रिलेशन बन गया कि मोमी की बेटी उसे अपनी ग्रैंडमा बुलाने लगती है और यही वो औरत होती है जो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाई गई थी। और वो बताती है कि उसकी नानी के घर से भागने के बाद मीमो उसी के पास रहने लगी है। उसकी ये बातें सुनने के बाद अचानक से मोमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने दौड़ती है पर पुलिस वाले उसे आकर रोक लेते हैं और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट एपिसोड दिखाया जाता है। एपिसोड शुरू होता है जहां वो गैंग लीडर मोमी की हेल्प करने के लिए उससे बोलती है कि वो चिंता ना करे और वो उस औरत का पता लगाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ ओनम की माँ मीमो से बड़े प्यार से बातें करती है पर मन ही मन वो उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ मीमो के ना मिलने की वजह से उसकी नानी पुलिस स्टेशन में आकर उसकी रिपोर्ट लिखवाने लगती है। तभी मोमी उसे कॉल करती है ताकि वो अपनी बेटी के बारे में पूछ सके पर उसकी माँ गुस्से में उसका फ़ोन कट कर देती है।
अब अगली बार वो गैंग लीडर से मीमो के स्कूल के नंबर लाकर देती है, पर मोमी की यहाँ पे बात नहीं हो पाती। पर तभी दिखाया जाता है कि वो औरत अकेले में मोमी का मजाक उड़ा रही थी और वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही थी। इसके बाद वो उसको उसकी बेटी से मिलती जुलती लड़की की तस्वीर भी दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है और तुम परेशान मत हो। क्योंकि मोमी ने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था तो उसे उस गैंग लीडर की बातों पर यकीन हो जाता है और वो मन ही मन मान लेती है कि उसकी बेटी ठीक है। दूसरी तरफ ओनम की माँ का आज बर्थडे था तो मीमो उसे लंबी उम्र की विशेष देती है। तो ओनम की माँ को अजीब लगता है क्योंकि वो तो उसे मारने के प्लान्स बना रही थी। अब मोमी को किडनी ट्रांसफर के लिए तैयार कर दिया जाता है और अब उसे पुलिस कस्टडी में एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब मोमी की माँ ओनम की माँ का एड्रेस पता कर लेती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोमी का ऑपरेशन के लिए रेडी कर दिया जाता है। अब मोमी उस पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि ऑपरेशन से पहले मुझे एक बार वॉशरूम जाना है। फिर वो ऑफिसर उसे वॉशरूम लेकर जाती है पर उसके हाथ बांध देती है। तो मोमी उसको बोलती है कि या तो मेरे हाथ खोल दो, नहीं तो मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, और जाकर जेलर को बता दो कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। पर जेलर का नाम सुनते ही वो ऑफिसर उसके हाथ खोल देती है। अब मोमी की माँ येचिन से मिलती है और ओनम की माँ के एड्रेस पर जाने लगती है। तभी येचिन उसे बताती है कि उसने भी उस औरत को हमेशा स्कूल के आसपास देखा था और उसी ने स्कूल में सबको मास गन के बारे में बताया था। दूसरी तरफ हाथ खुलते ही मोमी उस ऑफिसर के पीछे से जोरदार मारती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाती है और एक औरत की गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। ये न्यूज़ मिलते ही जेल में वो गैंग लीडर और जेलर गुस्से में चिल्लाने लगती है। अब मोमी उस गाड़ी में पड़े हुए फ़ोन से अपनी माँ को कॉल लगाती है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी उसकी बेटी को बचाने के लिए जा रही है। वो साथ में पुलिस को लेकर उन्हें जाने को बोलती है और उससे ओनम की माँ का एड्रेस भी ले लेती है। दूसरी तरफ ओनम की माँ ने मीमो को बांधकर अपने घर के अंडरग्राउंड में बैठा दिया था और फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। फिर मीमो उसको पूछती है कि वो तो उसे ग्रैंडमा बुलाती है, फिर वो उसे भला क्यों मारना चाहती है। फिर वो ओनम की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने ही मेरे बेटे का मर्डर किया था और इसलिए अब मैं तुम्हें मार के उसे भी ऐसा फील करवाना चाहती हूँ। तब तक मोमी की माँ ने उसके एड्रेस पर पुलिस को भेज दिया था। तो एक पुलिस वाला उसके घर पे चेक करने आता है और उसे उसके घर पर कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मोमी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से ही निकल जाती है। अब मोमी की माँ भी उस एड्रेस पर पहुँच चुकी थी और फिर दोनों बुढ़ी औरतों में लड़ाई होने लगती है। इसके बाद येचिन भी मोमी की माँ को पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाती है और फिर मीमो को बचाने लगती है और इसको बोलती है कि मैंने तुम्हें खूब मिस किया और मैंने तुम्हारे बारे में कोई रूमर्स नहीं फैलाए थे। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओनम की माँ के हाथ में एक कैंची लगती है और वो मोमी की माँ को उस कैंची से कई बार मारती है। तभी पीछे से मोमी वहाँ पहुँच जाती है और उसको पीछे से मार के गिरा देती है। अब वो अंडरग्राउंड पहुँचती है और फिर फटाफट से अपनी बेटी को वहाँ से खोल देती है। तभी ओनम की माँ वहाँ फिर से पहुँच जाती है और इस बार वो एक बंदूक से उन सबको मारने की कोशिश करती है। तभी उनमें काफ़ी हाथापाई होती है और फिर मोमी को अंडरग्राउंड से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। तब तक वहाँ मोमी को ढूंढते हुए पुलिस भी पहुँच जाती है और तब तक मोमी ने दोनों बच्चियों को बचा लिया था। वो अब अपने आप को सरेंडर करने लगती है। तभी ओनम की माँ बाहर निकल कर आती है और चिल्लाते हुए अपनी बंदूक उठाती है और बोलती है कि तेरी बेटी को तेरे सामने ही मारूंगी, और फिर वो गोली चला देती है। उसकी गोली चलाते ही पुलिस वाले उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं और वो वहीं मर जाती है। तब तक मोमी को भी गोली लग चुकी थी और अब वो अपनी बेटी की गोद में ही मर जाती है। इसके बाद मीमो और येचिन फिर से स्कूल जाने लगती है और अब मीमो के मन में किसी को लेकर कोई गुस्सा नहीं था और अब वो काफ़ी शांत हो चुकी थी। येचिन के मम्मी पापा मीमो के गार्जियन बन जाते हैं। अब मीमो अपनी माँ के बचपन का सामान निकालती है जिसमें उसे कुछ कैसेट्स मिलती है जिन्हें वो प्ले करने लगती है। उन कैसेट्स में मोमी डांस करते हुए दिखाई जाती है और उसकी इन्हीं वीडियोस को देखते हुए उसकी बेटी की आंखें भर आती है और इसी सीन पे सीरीज़ एंड हो जाती है।